घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बिखरा पड़ा है समा यूं मका में, चलो इसे जोड़ जोड़ के मका बनाया जाए। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। कल की हमें परवाह कहाँ, हम है ये मत वाले। वो तो है अलबेला हजारों में अकेला, सदा तुमने ऐब देखा हुनर को ना देखा। तो इन सब विषयों के माध्यम से जब भी मैं कोई सॉन्ग से अपना या वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो मैं उसमें बताना चाह रही होती हूँ, कुछ मेरे मन के भावों को बताना चाह रही होती हूँ, उसको रिलेट करना होता है तो मैं फिल्म या सॉन्ग के माध्यम से उसको रिलेट कर लेती हूँ। पहला मेरा जो सॉन्ग था जो मैंने गाया वो ये था, ये तीनों सॉन्ग एक दूसरे से रिलेट होंगे, मैं आपको बताती हूँ। पहला सॉन्ग जो मैंने ये गाया कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मैं किसी धर्म या किसी जाति संप्रदाय को पूजा पाठ करने से नहीं रोक रही हूँ, लेकिन मेरे को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि आप पूजा करें पाठ करें और घर के पास कोई बच्चा रो रहा है या किसी को कोई प्रॉब्लम है या आप खुद कोई गलत काम कर रहे हो और फिर कहे ना पाप करे और गंगा नहाए। टेक इट इज़ी पॉलिसी, क्या पाप करे और गंगा नहाए। आप घर में तो गलत काम कर रहे हो और बाद में जाकर के पूजा पाठ कर रहे हो, नहीं। पहले अपने पास के साथ के लोगों को, बुजुर्गों की हेल्प करनी है, बच्चों की हेल्प करनी है, जो लोग आपके साथ रह रहे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है उनकी हेल्प। आप पूजा पाठ करो, उसके लिए रोक नहीं है, लेकिन आपके दरवाजे पे कोई भूखा बच्चा आता है, आप लोग ये भी हम मेरे को बता सकते हो, कह सकते हो कि लोग नशों के लिए पैसे ले जाते हैं, झूठ बोल के पैसे ले जाते हैं, नहीं। तो इतना तो आप भी अवेयर होगे ना कि कोई नशे के लिए पैसे ले जा रहा है, कोई बुजुर्ग स्त्री है या बच्चा है, जितना हो सके आसपास के पीपल जो भी आपके आसपास है उनकी हेल्प करनी चाहिए। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। कल की हमें परवाह कहाँ, हम तो हैं ये मत वाले। तो कल का जब आपको पता नहीं है, आप आज में जी रहे हो, तो थोड़ा सा दिल वाले बनना चाहिए। जीवन के दिन बहुत छोटे हैं, आप ज़रा जैसी बात में थोड़ा सा पकड़ने लगते हो चीज़ों को। जैसे आपके घर में काम वाली आई, उसने कुछ मांग लिया, या कोई बच्चा है, मिठाई की प्लेट रखी है, आप कोई रईस का बच्चा आएगा उसको तो चॉकलेट पूछेंगे। इस पे एक वीडियो भी बहुत अच्छा बना था, मुझे अभी याद आया कि एक रईस आदमी था, वो अपने वर्कर को कुछ देने जा रहा था। दिवाली का फेस्टिवल था, जैसे अभी नवरात्र का भी फेस्टिवल चल रहा है, तो देने जा रहा था। वो शॉप पे गया तो उसने क्या किया, सबसे सस्ती वाली शॉपकीपर से कहा जो सबसे गंदी सस्ती शर्ट हो वो ढूंढ के लाओ और वही मैं दे देता हूँ। तो उसने 500 की दिखाई, 400 की दिखाई, आखिरी में 100-200 रुपए की शर्ट लेके वो अपने नौकर के लिए चला आया। ये देखिए, एक पैसे वाले के अंदर दिल नहीं था कि वो अपने नौकर को कुछ दे पाए। वहीं उसका नौकर अपने मालिक के बर्थडे में शर्ट लेने जाता है दुकान पे, तो कहता है कि मुझे बड़ी महंगी शर्ट दो, मेरे सर हैं उनको मुझे गिफ्ट करनी है। तो इतनी महंगी शर्ट लेके आता है। तो इससे क्या पता चलता है कि दिल वाला होना चाहिए, पैसे या पदवी में ऊंचा होने से कुछ नहीं होता है। और मैंने अक्सर देखा है, जो जितनी ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे होता है या जितने ज़्यादा पैसे वाला होता है वो उतना कंजूस होता जाता है, लोगों की हेल्प नहीं करता। कहते ना, हर चीज़ बांटने से बढ़ती है। अगर आपके पास कुछ है, भगवान ने आपको इस लायक बनाया है, तो लोगों की भी हेल्प करिए। आपके घर में कपड़े भरे पड़े हैं, आपके घर में ज्वेलरी भरी पड़ी है, ज्वेलरी तो नहीं आप किसी को दे सकते, हाँ पहनने वाले कपड़े, बर्तन, हर एक चीज़ आपके पास सक्षम है, दो दो तीन तीन चार चार है, फिर भी आप क्या करते हो कि नहीं देते हो, फिर पड़े रहते हैं, सड़ जाते हैं, लेकिन चीज़ें किसी को नहीं देते हो। तो जो भी आपके घर में वेस्टेज है वो दूसरों को दीजिए, दूसरों की हेल्प करिए, हमेशा हेल्पफुल रहिए। जीवन के दिन छोटे और सही, हम भी बड़े दिल वाले बनना चाहिए। ऐसी एक कहानी थी कि किसी राजा ने किसी पंडित के पास 1 महीने का खाना भिजवाया कि मेरे घर में पूजा पाठ कर दो तो मैं, मेरे अंदर से क्षमता आएगी। किसी ने बोला इस पंडित को दान करो तो तुम्हें, तुम्हारे राज्य में बढ़ोतरी होगी। तो जिनके घर में वो द्वारपाल गए ना लेकर के राशन 1 साल का, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे एक ही दिन का चाहिए, कल का जिसने आज भेजा है वो कल भी भेज देगा। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है, हम लोग जो स्टोरेज करते जा रहे हैं, गार्बेजेस इकट्ठा करते जा रहे हैं कि आए पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, किसी को देना नहीं और कंजूसी दिखाना। तो दिल वाले बनना है। जिसने आज आपके जीने का इंतजाम किया है वो 7 पीढ़ियों का क्या 8 पीढ़ियों का भी वही इंतजाम करेगा। पैसे को पकड़ के नहीं रखना है, लोगों की हेल्प करनी है, आप इस समाज में आए हो। फिर आखिरी जो लाइन हमने बोली वो तो है अलविदा हजारों में अकेला। इसके लिए भी आपको बड़ा दिल रखना है। किसी से कोई गलती हो जाती है, आपकी फ्रेंड से, आपके समाज में आसपास में किसी से, वाइफ से, हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा हो जाता है अक्सर। अगर कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है
तो उसको परख के जांच के, मैं ये नहीं कहती कोई क्रिमिनल है आपसे माफ़ी मांग रहा है तो उसको माफ़ कर दिए, जो अपने हैं, जो दिल का टुकड़ा है, कहते हैं ना दिल का कोई टुकड़ा कभी दिल से जुदा होता नहीं, जो अपने हैं, जो लोग ठीक हैं समाज में, उनके लिए भी दिल बड़ा रखना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा दिल बड़ा रखिए, लोगों की हेल्प करिए, हेल्पफुल रहिए, नेचर अच्छा रखिए। पूजा पाठ कर रहे हैं, पुण्य मिलेगा। मैं किसी भी धर्म को का विरोध नहीं करती, लेकिन उसकी जगह या उसी तरह आप लोगों की हेल्प करेंगे। भगवान भी ये कहता है कि सबसे बड़ा धर्म है इंसान की सेवा करना, लोगों की मदद करना। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। जितना हो सके आसपास के समाज में जितने भी लोग हैं उनकी मदद करें।